नंबर 24, शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि जब वो एक डांसिंग ग्रुप का हिस्सा थे तो शाहरुख ने ही शाहिद को एक्टिंग के लिए मोटिवेट किया। शाहिद अपनी लीन फिजिक की वजह से बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते थे। शाहरुख ने उन्हें कहा कि तुम्हारी एज में मैं भी बिल्कुल दुबला पतला हुआ करता था, तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो, अगर अच्छा डांस कर लेते हो तो तुम अच्छी एक्टिंग भी सीख सकते हो। नंबर 25, 1998 में एक अवार्ड शो के दौरान जब शाहरुख को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया तो अवार्ड लेने के बाद शाहरुख ने सलमान को स्टेज पे बुलाया और उन्हें अपना अवार्ड दे दिया। शाहरुख और सलमान उस समय बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और सलमान ने उन्हें एक दिन कहा था कि यार सारे अवार्ड्स तो तू ही ले जाता है, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दिया कर। बस इसी बात पे शाहरुख ने अवार्ड लेते हुए मजाक मजाक में सलमान को स्टेज पे बुलाया और उन्हें ही एक्सेप्टेंस स्पीच देने को कहा। नंबर 26, शाहरुख को कई बार पब्लिकली स्मोक करते हुए देखा गया है और ये बात छुपी नहीं कि उनकी स्मोकिंग की आदत बहुत पुरानी है। अपने थिएटर के दिनों में शाहरुख ने पहली बार स्मोक किया था, पर तब वो रेगुलर स्मोकर नहीं थे। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुंबई आने के बाद उन्हें स्मोकिंग की आदत लग गई। शाहरुख ने कई बार क्विट करने की भी कोशिश की पर कभी भी फायदा नहीं हो पाया। नंबर 27, 1992 में रिलीज हुई मिनी सीरीज इडियट, जिसे अक्लेम्ड फिल्म डायरेक्टर मनी कौल ने बनाया था। इस मिनी सीरीज के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। शाहरुख इस सीरीज के मेन कैरेक्टर के तौर पे नजर आते हैं, जिन्हें एपिलिप्सी की बीमारी की वजह से लोग इडियट समझने लग जाते हैं। ये एक बहुत ही डार्क थीम सीरीज थी जिसे सिर्फ एक ही बार टीवी पे दिखाया गया और शायद तभी ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। नंबर 28, अपने ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए शाहरुख को स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने ऑनररी PhD डिग्री से नवाजा है। गांव में बिजली लाना हो या हॉस्पिटल में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाना, शाहरुख ने कई तरह की चैरिटीज के थ्रू लोगों की मदद की है और इन्हीं सब एक्टिविटीज को देखते हुए शाहरुख को ये ऑनररी डिग्री दी गई। नंबर 29, शाहरुख खान बुक्स रीड करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। उनकी फेवरेट बुक है द हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी बाय डगलस एडम्स। नंबर 30, शाहरुख ने जब मन्नत को पहली बार देखा तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस घर को वो एक दिन खरीद ही लेंगे। शाहरुख जानते थे कि फिल्म स्टार होते हुए भी इतना महंगा घर खरीदना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने जल्दी पैसे कमाने के लिए ज्यादा फिल्म साइन करना शुरू कर दिया और अपनी एडवर्टाइजमेंट फी भी कम कर दी। शाहरुख उन दिनों दिन में 18 घंटे काम किया करते थे और ऐसा बहुत बार होता था कि वो घर वापस नहीं आते थे और फिल्म की लोकेशन पर ही सो जाया करते थे। शाहरुख ने कहा कि हर इंसान को अपना ड्रीम हाउस खरीदने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगानी ही पड़ती है, मैं भी बस उनमें से ही एक हूँ। नंबर 31, शाहरुख ने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया कि 1994 में उन्होंने अवार्ड खरीदने के लिए फिल्म फेयर के एडिटर से बात की थी। शाहरुख का कहना है कि उन दिनों मैं अवार्ड जीतने के लिए बहुत डेस्परेट था, इसलिए मैंने ये बेवकूफ़ी कर दी। अच्छा हुआ कि एडिटर ने मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 32, बॉलीवुड में हमेशा एक्ट्रेस के अफेयर्स के बारे में सुनने को मिलता है, बट शाहरुख के साथ कभी भी किसी एक्ट्रेस का नाम नहीं जोड़ा गया। पर फिल्म डॉन 2 की रिलीज से पहले प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख के अफेयर्स के र्यूमर्स आना शुरू हो गए। दोनों की क्लोजनेस पब्लिकली साफ नजर आ रही थी और मीडिया में कई क्वेश्चनेबल फोटोज भी पब्लिश की गई, जिससे इस र्यूमर ने एक सीरियस मोड़ ले लिया। मीडिया में तो दोनों ने इस बात को डिनाई किया, पर इसके बाद दोनों कभी एक साथ दोबारा नजर नहीं आए। नंबर 33, 2018 में इस अफेयर को लेकर दोबारा एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई जब प्रियंका अमेरिकन शो डर्टी लॉन्ड्री में एज अ गेस्ट नजर आई। इस शो में सेलेब्स अपने फेवरेट क्लोथ्स और फैशन एक्सेसरीज के बारे में बात करते हैं। प्रियंका ने सबको हैरान कर दिया जब इस शो में वो वही जैकेट पहनकर आई जो उन्हें शाहरुख ने गिफ्ट की थी। उन्होंने इस शो पे ओपनली एक्सेप्ट किया कि ये जैकेट उनके एक्स बॉयफ्रेंड की है। Yeah, and it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. That's नंबर 34, फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स में से एक है। जब शाहरुख को ये फिल्म ऑफर की गई तो शाहरुख ने यश चोपड़ा के कहने पे ये फिल्म साइन कर दी थी। फिर जब कुछ महीने बाद शाहरुख को फिल्म की स्टोरी डिटेल में नरेट की गई तो उन्हें लगा कि उनके टाइप की फिल्म नहीं है, क्योंकि उन दिनों शाहरुख अपने नेगेटिव कैरेक्टर्स या ट्रैजिक लव स्टोरीज के लिए पॉपुलर थे। शाहरुख ने आदित्य चोपड़ा को कहा कि मुझे ये स्टोरी बहुत मेलोड्रामेटिक लग रही है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कैरेक्टर मुझ पे सूट करेगा। पर सिंस ये फिल्म यश राज बैनर की थी और शाहरुख आदित्य चोपड़ा से भी बहुत क्लोज थे, तो उन्होंने इस फिल्म को करने का मन बना लिया। फिर जब दिल वाले दुल्हनिया रिलीज हुई तो फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शाहरुख ने आदित्य चोपड़ा को थैंक यू कहा और आज भी शाहरुख इस फिल्म को अपने करियर की ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म मानते हैं। नंबर 35, डॉन 2 के सीन में जहां डॉन को होटल के रूफ से जंप करते हुए देखा जाता है, उस सीन को शाहरुख ने बिना किसी बॉडी डबल के किया था। शाहरुख ने इससे पहले कभी भी इतनी ऊंचाई से कोई स्टंट परफॉर्म नहीं किया था।
नंबर 36, 2008 की क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म शौर्य का भी शाहरुख हिस्सा रहे हैं और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म के एंडिंग क्रेडिट्स में शाहरुख शौर्य का मतलब नरेट करते सुनाई देते हैं। नंबर 37, शाहरुख को स्लमडॉग मिलियनेयर में केबीसी होस्ट यानी अनिल कपूर का रोल ऑफर किया गया, पर शाहरुख अपना हॉलीवुड डेब्यू साइड कैरेक्टर से नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। फिर जब स्लमडॉग मिलियनेयर रिलीज हुई तो शाहरुख को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई। शाहरुख ने फिल्म डायरेक्टर डैनी बोयल को अप्रोच किया और प्रमोशंस में हेल्प करने का प्रॉमिस किया। इसीलिए शाहरुख को 2009 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में फिल्म के प्रेजेंटर के तौर पे देखा गया। नंबर 38, मुन्ना भाई MBBS राजकुमार हिरानी ने स्पेशली शाहरुख को माइंड में रखते हुए लिखी थी, पर शाहरुख को नहीं लगा कि वो इस रोल में फिट बैठेंगे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। फिर कुछ सालों बाद जब संजय दत्त को शाहरुख ने इस फिल्म में देखा तो उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छा हुआ मैंने ये फिल्म रिजेक्ट की, मुझे नहीं लगता कि संजय दत्त से बेहतर कोई भी मुन्ना भाई के रोल को अदा कर सकता था। नंबर 39, अपने टीवी करियर के दौरान शाहरुख ने एक म्यूजिकल शो भी होस्ट किया था जिसकी क्लिप कुछ साल पहले ही ऑडियंस के सामने आई। कुमार शानू साहब क्या वही हैं जो किशोर कुमार के अंदाज में गाना गाते हैं? शाहरुख, ये बात जरूर है कि उनकी आवाज किशोर। जी हाँ, कुमार शानू साहब। नंबर 40, शाहरुख का फेवरेट नंबर 555 है। शाहरुख की कार्स हो या उनके और उनकी फैमिली के फोन नंबर्स, शाहरुख हमेशा 555 को अपनी लाइफ और वर्क से जोड़कर रखते हैं। नंबर 41, जब शाहरुख ने रोहित शेट्टी के साथ फिल्म करने का मन बनाया तो रोहित ने 1982 की फिल्म अंगूर के मॉडर्न रीमेक के लिए शाहरुख को अप्रोच किया, पर शाहरुख को उनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर रोहित को डाउट हुआ कि शाहरुख शायद अगली बार भी उनकी स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो उन्होंने लगे हाथ शाहरुख को अपनी एक पुरानी स्क्रिप्ट की कहानी सुनाई जो थी चेन्नई एक्सप्रेस। शाहरुख फिल्म की नरेशन सुन के जोर जोर से हंसने लगे और ऐसे ही शाहरुख ने रोहित की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में एक्टिंग करने के लिए हाँ कर दी। नंबर 42, चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख की आज तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है, जिसने इंडिया में लगभग 300 करोड़ का बिजनेस किया। बस यही नहीं, फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ने 3 इडियट्स को भी पीछे छोड़ दिया और उस टाइम पे चेन्नई एक्सप्रेस इंडिया की हाईएस्ट अर्निंग फिल्म थी। फिर उसी साल चेन्नई एक्सप्रेस का रिकॉर्ड क्रिश 3 ने तोड़ दिया। नंबर 43, फिल्म माय नेम इज खान में जहां शाहरुख के कैरेक्टर को एस्पर्जर सिंड्रोम होता है, इस कैरेक्टर के लिए शाहरुख 2 हफ्ते उन लोगों के साथ रहे जिन्हें रियल लाइफ में एस्पर्जर सिंड्रोम था। शाहरुख इस रोल में अपना 100% देना चाहते थे, इसलिए घर पर भी शाहरुख अपने कैरेक्टर में ही रहा करते थे। नंबर 44, 2012 IPL में शाहरुख की वानखेड़े स्टेडियम के ऑफिशियल्स के साथ एलिजेड फाइट का इंसिडेंट सामने आया। शाहरुख का कहना था कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उनके बच्चों को गलत तरह से ट्रीट कर रहे थे और इसी बात पे उस दिन उन्हें गुस्सा आ गया। इस इंसिडेंट के बाद शाहरुख को 5 साल के लिए वानखेड़े स्टेडियम से बैन कर दिया गया, पर 3 साल के बाद ही शाहरुख पर से बैन हटा दिया गया क्योंकि कोर्ट में उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम प्रूव नहीं हो पाए। शाहरुख ने भी अपनी गलती मानी और अपने फैंस को अपोलोजाइज किया। नंबर 45, शाहरुख ने अपनी अर्ली डेज में एक शॉर्ट फिल्म में भी एक्टिंग की थी जिसका नाम था महान कर्ज। नंबर 46, शाहरुख टीवी सीरियल्स करने के बाद जब मुंबई आए तो अब उनके पास कोई ज्यादा फाइनेंशियल सेविंग्स नहीं थी। अजीज मिर्जा, जिन्होंने शाहरुख को सर्कस सीरियल में डायरेक्ट किया था, उन्होंने ही शाहरुख को मुंबई में अपने ऑफिस में रहने की जगह दी थी। फिर जब कुछ हफ्ते ऐसे ही बीते तो मिर्जा ने उनको कुछ पैसे दिए और किराए पर घर भी दिलाया। शाहरुख ने अजीज को प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो उनके इस फेवर को बहुत अच्छी तरह से रिपे करेंगे।